डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की वर्कशीट 62 और 63। रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दी गई स्टोरी को पढ़ें और क्वेश्चन के आंसर दें। वंस देयर वाज अ पपी हु हैड नो होम। एक बार एक पिल्ला था जिसके कोई घर नहीं था। इट सा अ शेड एंड सेड। इसने एक शेड देखा और इसने कहा, आई लिव इन दिस। मैं इसमें रहूंगा। केव, गुफा। आई बी सेफ एंड वॉर्म हियर। मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूंगा और गर्म रहूंगा, यानी कि ठंड का टाइम है तो मैं गर्म रहूंगा। आउट ऑफ द शेड केम अ बिग बफेलो ग्रंटिंग, गेट अवे फ्रॉम माई शेड। उस शेड में से एक बड़ी भैंस गुर्राते हुए आई, मेरे शेड से दूर चले जाओ। देन द पपी सा अ हाउस। फिर उस पिल्ले ने एक घर देखा। इट रेस्टेड ऑन द स्टेयर्स। और इसने सीढ़ियों में रेस्ट किया। अ लिटिल गर्ल इन द हाउस सा द पपी ऑन द स्टेयर्स। घर में से एक छोटी सी लड़की ने इस पिल्ले को देखा स्टेयर्स के ऊपर। शी केम आउट विद अ बाउल ऑफ मिल्क। वह दूध के एक कटोरे के साथ आई। हियर इज समथिंग टू ड्रिंक। यहाँ पे कुछ पीने के लिए है। प्लीज स्टे विद मी। कृपया मेरे साथ रुको। एंड बी माई फ्रेंड। और मेरे फ्रेंड बन जाओ। द पपी स्टेड विद हर। पिल्ला उसके साथ रुक गया। फर्स्ट है, वट वॉज द पपी लुकिंग फॉर। वह जो पिल्ला था वह क्या ढूंढ रहा था। अ फ्रेंड, सम फूड, इट्स मदर, अ होम। यह एक घर ढूंढ रहा था रहने के लिए। सेकंड वाला है, वेयर डिड द पपी गो व्हेन द बफेलो चेस्ड इट अवे। जब भैंस ने इस पिल्ले को दूर भगा दिया तो यह पिल्ला कहाँ गया। टू द प्लेग्राउंड, खेल मैदान में गया। टू द जंगल, जंगल में गया। टू अ लिटिल गर्ल्स हाउस। यह एक छोटी लड़की के घर गया। ये वाला राइट है। थर्ड है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स यू हैव एट योर होम। आप उन जानवरों के नाम लिखिए जो कि आपके घर पर हैं। अगर आपके घर पे काऊ है तो आप काऊ लिख दीजिए। काऊ, बफेलो, बफेलो। और डॉग है तो आप डॉग लिख दीजिए। और कैट है तो आप कैट लिख दीजिए। जो भी जानवर आपके घर पे हैं तो आप उनके यहाँ पे नाम लिख दीजिए। फोर्थ है, फिल इन द ब्लैंक ब्लो यूजिंग 3 वर्ड्स। नीचे जो ब्लैंक है वो आपको फिल करना है 3 वर्ड्स का प्रयोग करते हुए। ओन यूर ओन। ओन नहीं, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था। ऑफ यूर ओन, आपके अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए। इफ आई सा अ होमलेस पपी। अगर मैं किसी बेघर पिल्ले को देखता, आई वुड, तो मैं क्या करता। केवल 3 शब्दों में ही हमें यहाँ पे लिखना है। आई वुड कीप विद मी। मैं मेरे साथ उसे रख लेता। नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 63 में है, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी। दी गई छोटी सी कहानी को पढ़ें एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। और नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी सहायता से सेंटेंस बनाने हैं। द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ वॉक नियर देयर फार्म। बच्चे घूमने के लिए अपने खेत के पास में गए। देयर फादर अकॉम्पनीड देम। उनके पिताजी भी उनके साथ में थे। इट वॉज अ मडी रोड। रास्ता जो था, जो रोड था, वो कीचड़ भरा था। द व्यू वॉज कामिंग। परंतु जो वहाँ का दृश्य था वह शीतलता देने वाला था। द सन वॉज सेटिंग। सूर्य अस्त हो रहा था। एंड अ फ्लक ऑफ बर्ड्स वॉज फ्लाइंग बैक टू देयर होम। और पक्षियों का झुंड वापस अपने घरों में आ रहा था। सडनली, अचानक से, दे हियर्ड अ डॉग विम्पर। उन्होंने एक कुत्ते की करहाने की आवाज सुनी। द डॉग वॉज स्टक इन द मड। कुत्ता कीचड़ में फंसा हुआ था। द चिल्ड्रन
ran towards the dog to help it. बच्चे उस कुत्ते की तरफ दौड़े उसकी हेल्प करने के लिए. Everybody tried to gently pull the dog out of the mud. उन सभी ने आराम से कोशिश की कुत्ते को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की. After a collective effort, they were successful in saving the dog. सभी के संयुक्त प्रयास से वे सफल हो गए थे कुत्ते को बचाने में. द डॉग वॉज फ्री. कुत्ता अब आज़ाद हो गया था. एंड वॉज जंपिंग विद हैप्पीनेस. और वह खुशी से उछल रहा था. द चिल्ड्रन वर ऑल्सो हैप्पी टू हैव हेल्प्ड. बच्चे भी खुश थे सहायता करके. दे टुक द डॉग विद देम. वे कुत्ते को अपने साथ ले गए. एंड गेव हिम अ नाइस बाथ इन द रिवर. और उन्होंने कुत्ते को नदी में नहला दिया. आफ्टर विच द डॉग वॉज क्लीन एंड शाइनी. उसके बाद कुत्ता बहुत ही साफ और चमकदार हो गया था. आगे वर्ड है फार्म. तो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे. फार्मर्स आर वर्किंग इन देयर फार्म्स. किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं. अकॉम्पनीड. आई accompanied by my brother to school. स्कूल जाने के लिए मेरा भाई मेरे साथ गया था. मडी होता है कीचड़ भरा. द वे टू स्कूल becomes muddy in rainy season. बारिश के दिनों में हमारे स्कूल जाने का रास्ता कीचड़ का हो जाता है. सीजन. कीचड़ से भर जाता है. आगे है कामिंग का अर्थ है शीतलता देने वाला. द व्यू ऑफ लेक वॉज कामिंग अस. हमें लेक का दृश्य शीतलता दे रहा था. विम्पर होता है करहाना. अ लिटिल मंकी वॉज विम्परिंग. एक छोटा बंदर करहा रहा था. आगे स्टक का अर्थ होता है अटक जाना. अ लिटिल कैट स्टक ऑन द ट्री. एक छोटी सी बिल्ली पेड़ पर अटक गई थी. यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. पास्ट की बात है. अ लिटिल कैट स्टक्ड ऑन द ट्री. एक छोटी बिल्ली पेड़ पर अटक गई थी. स्टक्ड. फिर आगे है एवरीबडी शुड ओबे देयर पेरेंट्स. हरेक को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. आगे है जेंटली का अर्थ होता है आराम से, धीरे से, कोमलता से. इरेज द मिस्टेक जेंटली. जो कोई मिस्टेक हो गई है उसको आराम से इरेज करें, आराम से मिटाएं. कलेक्टिव एफर्ट.
कलेक्टिव एफर्ट का अर्थ है संयुक्त प्रयास। वी कैन डेवलप अ गार्डन। हम एक बगीचा तैयार कर सकते हैं विद कलेक्टिव एफर्ट्स। हम संयुक्त प्रयास से एक बगीचा तैयार कर सकते हैं। फिर है शाइनी का अर्थ है चमकदार। द सन इज शाइनी टुडे। आज सूर्य चमकदार है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।